नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। वर्ष 2021 सावन का महीना एक प्रेमी युगल के लिए काफ़ी शुभ साबित हुआ। छिप छिप कर मिलने वाले युगल प्रेमी आए थे मिलने बाजार में। ग्रामीणों की नज़र इन दोनों पर पड़ी। ग्रामीणों ने पहुंचा दिया रशीदगंज पुलिस चौकी, जहां ग्रामीणों की पंचायत और परिवार की रजामंदी के बाद मंदिर के सामने वरमाला पहनाकर परिणय सूत्र में बंध गए। आजमगढ़ जिले के निजामबाद थाने के रशीदगंज पुलिस चौकी क्षेत्र के ग्रामीणों की घेरेबंदी के बाद पुलिस चौकी परिसर में पुलिस कर्मियों की पहल पर बुधवार को प्रेमी युगल परिणय सूत्र में बंध गए। युवक और युवती तथा दोनों के परिजन की रजामंदी के बाद पुलिस चौकी परिसर में स्थापित मंदिर के सामने दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और पति पत्नी के रूप में विदा हुए। चौकी इंचार्ज एसआई मोती पटेल की पहल की इस कार्य की प्रशंसा की जा रही है। अपने घर से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर इधर उधर बाजार में पहले छुप छुप कर मिलते थे। यह युवक और युवती दोनों स्वजातीय हैं। रोज की तरह आज भी वह बाजार में मिलने आए थे कि ग्रामीणों ने इन जोड़ों को पुलिस चौकी पहुंचा दिया, जहां पुलिस ने दोनों के परिजनों को बुलाकर समझाया बुझाया, वरमाला पहनाई और फिर पुलिस चौकी से विदा कर दिया। अब यह दोनों परिणय सूत्र में बांधे जाने के बाद युगल प्रेमी बतौर पति पत्नी खुश हैं। मामला निजामबाद थाना क्षेत्र के खलीफतपुर और बेगपुर खालसा गांव का है। खलीफतपुर गांव निवासी अभिषेक मौर्य, बेगपुर खालसा गांव निवासी गुड़िया दोनों एक दूसरे को चाहते थे और छुप छुप कर मिलते थे। क्षेत्र के संभ्रांत लोगों की उपस्थिति में गुड़िया मौर्य और अभिषेक मौर्य दोनों परिणय सूत्र में बंध गए। रशीदगंज पुलिस चौकी के प्रभारी मोतीलाल पटेल और उनके सहयोगी कर्मियों की इस कार्य की पूरे क्षेत्र में प्रशंसा की जा रही है। आजमगढ़ जिले के अब्बन पट्टी गांव में पानी भरे गड्ढे में डूबने से युवती की मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि रौनापार थाना क्षेत्र के अब्बन पट्टी गांव निवासी 19 वर्षीय रीमा गुरुवार की भोर में 4 बजे शौच के लिए घर से निकली थी। इन दिनों पूरा गांव घाघरा की बाढ़ से घिरा हुआ है। वर्तमान में पानी कुछ उतरा है, लेकिन गड्ढे पानी से अभी भी भरे हुए हैं। जब रीमा घर वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। इस दौरान गांव से चंद कदम की दूरी पर स्थित बाढ़ के पानी भरे एक गड्ढे में रीमा का शव उतराया मिला। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आजमगढ़ जिला पूर्ति कार्यालय में समीक्षा बैठक के दौरान फूलपुर व पवई के पूर्ति निरीक्षक रहे अनुपस्थित डीएसओ ने वेतन रोकने का दिया निर्देश। बता दें कि जिला पूर्ति कार्यालय में गुरुवार को डीएसओ सुनील कुमार पुष्कर की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में अनुपस्थित विकासखंड फूलपुर व पवई के पूर्ति निरीक्षक का वेतन रोके जाने का निर्देश दिया गया। क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों एवं पूर्ति निरीक्षकों को 5 अगस्त को आयोजित होने वाले अन्न महोत्सव के सफल क्रियान्वयन का डीएसओ ने निर्देश दिया। आधार सीडिंग की समीक्षा में 99% से कम वाले ब्लॉक मेहनगर, पलना व ठेकमा को जिले के औसत के ऊपर कराए जाने के लिए चेतावनी दी गई। डीएसओ ने यह भी निर्देश दिए कि निलंबन के बाद अंतिम निर्णय लिए जाने के लिए जिले में 18 दुकानें प्रदर्शित हो रही हैं, जिनका 1 सप्ताह के अंदर नियमानुसार अंतिम निर्णय लिए जाने की कार्रवाई की जाए। साथ ही 41 रिक्त उचित दर की दुकानों एवं 6 मृतक आश्रित के रूप में दुकान की नियुक्ति की कार्रवाई अपने से संबंधित एसडीएम से समन्वय स्थापित कर रिक्तियों के सापेक्ष वीडियो के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त कर नियुक्ति की कार्रवाई कराना सुनिश्चित करें। डीएसओ ने निर्देशित किया कि प्रत्येक उचित दर की दुकानों पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के प्रचार के लिए प्राप्त बैग पहुंच जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक उचित दर दुकान पर सूचना विभाग की तरफ से अन्न महोत्सव के लिए निर्धारित बैनर लगा दिया जाए। दुकानों पर नोडल अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराते हुए आवश्यक वस्तुओं का वितरण कराया जाए। वितरण के समय यदि कोई नोडल अधिकारी अनुपस्थित पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। आजमगढ़ जिले में धरनारत एम्बुलेंस कर्मियों का कांग्रेस ने किया समर्थन। जिला अध्यक्ष धरना स्थल पहुंच कहा एम्बुलेंस कर्मियों के साथ है कांग्रेस। बता दें कि जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने महिला अस्पताल पहुंचकर आंदोलनरत एम्बुलेंस ड्राइवरों एवं ईएमटी से मुलाकात किया।
उनके आंदोलन को कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूर्ण समर्थन दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस कर्मी कोरोना काल जैसी महामारी के समय अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों को अस्पताल पहुंचाकर उनके जीवन रक्षा का कार्य किए थे। आज उन्हें बर्खास्त किया जा रहा है। उनके समक्ष रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। आंदोलनकारी एम्बुलेंस कर्मियों के ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज कर उन्हें डराकर उनके आंदोलन को कुचला जा रहा है। सारी आउटसोर्सिंग कंपनियां पहले रुपए लेकर नियुक्ति करती हैं, कुछ दिन बाद कोई न कोई बहाना ढूंढकर उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर पुनः लाखों रुपए लेकर नई नियुक्तियों का खेल करती हैं। इस सरकार में लूट मची हुई है। ऐसे मामलों में स्वास्थ्य मंत्री से लेकर स्वास्थ्य सचिव तक सबकी मिलीभगत होती है। कांग्रेस पार्टी एम्बुलेंस कर्मियों के समर्थन में पूरी तरह उनके साथ खड़ी है। हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार एम्बुलेंस कर्मियों की सारी मांगें शीघ्र पूरी करे और उन पर लगाए गए मुकदमों को तत्काल वापस ले, अन्यथा एम्बुलेंस कर्मियों के समर्थन में कांग्रेस बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। जो एम्बुलेंस का कर्मचारी कोविड जैसे महामारी में इस देश के साथ खड़ा रहा, जहां डॉक्टर्स और बड़े बड़े अपने परिवार को लोग नहीं छू रहे थे, वहां एम्बुलेंस का ड्राइवर जो है उस पेशेंट को गाड़ी में ले करके उसको उचित स्थान तक, उचित हॉस्पिटल तक एडमिट कराने का काम किया। मैं समझता हूं कि अगर किसी एजेंसी ने GVR, ZHL के जो वेंटिलेटर युक्त 2 एम्बुलेंस है हमारे जिले में, उनके ड्राइवरों को निकाल दिया गया, 8 कर्मचारियों को निकाल दिया गया। इनका यूनियन पूरे प्रदेश में निकाले गए और उसके समर्थन में जब इन लोगों ने आंदोलन शुरू किया तो जो पहले से जो टेंडर जो कंपनी जो साउथ की है GVR, GVK और EMRT, उसने क्या किया कि सारे कर्मचारियों का टर्मिनेशन शुरू कर दिया। इसमें देखिए 2-3 चीजें होती जो मैं जानता हूँ। हम लोग लगातार इस सरकार पर आरोप लगाते हैं। ये सारी जो आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं ये हमारे देश के नौजवानों का, बेरोजगारों का शोषण करती हैं। सबसे पहले क्या करती हैं ये सबसे पहले 50,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक, 1.5 लाख रुपए तक ये लेकर के एम्प्लाई रखती हैं। अब कुछ दिनों बाद फिर ये किसी न किसी तरीके से कोई न कोई बहाना खोज करके निकाल देती हैं ताकि इनको फिर 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए, 1.5 लाख रुपए जो उनका अपना रेट फिक्स हो वो उनको मिल सके। मैं दावे के साथ कहता हूं जो योगी आदित्यनाथ जी और गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर ये कहते हैं कि मैं संत, मुझे पैसे की आवश्यकता है। मैं बार बार कहता हूं कि आपके अंदर लूट मची है जिसको संरक्षण आप दे रहे हैं, क्योंकि प्रमुख सचिव और स्वास्थ्य मंत्री से नीचे का खेल नहीं है। आजमगढ़ जिले में आरक्षी को छुट्टी न देने पर एसपी ग्रामीण ने सीओ व एसओ से 3 दिन के अंदर मांगा स्पष्टीकरण। बता दें कि मामला पौड़ी थाने में तैनात एक सिपाही का है। सिपाही द्वारा 17 जुलाई को 3 दिन के अवकाश के लिए थाना अध्यक्ष को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। थानाध्यक्ष ने 23 जुलाई से 3 दिन की छुट्टी की संस्तुति के लिए अग्रसारित भी कर दिया। सीओ फूलपुर ने 16 जुलाई को पत्र के माध्यम से आकस्मिक अवकाश, उपार्जित अवकाश व समस्त अवकाश क्षेत्राधिकारी ट्रेनिंग एवं RI लाइन द्वारा स्वीकृत किए जाने का निर्देश निर्गत किया। इसके बाद आरक्षी का अवकाश प्रार्थना पत्र अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के समक्ष प्रस्तुत किया गया। एसपी ग्रामीण द्वारा 19 जुलाई को क्षेत्राधिकारी फूलपुर और थानाध्यक्ष पवई को अपने स्तर से अवकाश स्वीकृत करने के लिए निर्देशित किया। इस बीच पुनः 27 जुलाई को आरक्षी का अवकाश प्रार्थना पत्र एसपी ग्रामीण के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस दौरान एसपी ग्रामीण ने पूरे प्रकरण में पाया कि थानाध्यक्ष द्वारा पुनः 23 जुलाई को आरक्षी के अवकाश प्रार्थना पत्र को अग्रसारित कर दिया गया। एसपी ग्रामीण के निर्देश के बाद भी आरक्षी को 3 दिन का अवकाश स्वीकृत नहीं किया गया। इसे गंभीरता से लेते हुए एसपी ग्रामीण सिद्धार्थ ने फूलपुर सीओ जितेंद्र कुमार और थानाध्यक्ष से 3 दिन के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है। आजमगढ़ जिले में तैनात सफाई कर्मचारी चलाएंगे एम्बुलेंस, सूची की गई तैयार। कर्मियों के हड़ताल पर जाने से जिला प्रशासन ने लिया निर्णय। बता दें कि एम्बुलेंस कर्मियों के हड़ताल पर जाने पर अब जिला प्रशासन गांव में तैनात सफाई कर्मचारियों को एम्बुलेंस की स्टीयरिंग पकड़ाने जा रहा है। इसके लिए हर ब्लॉक पर ऐसे सफाई कर्मचारियों की सूची तैयार की गई है जो 4 पहिया वाहन चला सकते हों और उनके पास DL हो। DPRO के निर्देश पर ब्लॉक स्तर पर तैनात ADO पंचायत ने DL धारी सफाई कर्मचारियों को तत्काल पुलिस लाइन में उपस्थित होने का फरमान जारी कर दिया है। निर्देश के क्रम में जो 4 पहिया वाहन चला सकते हैं ऐसे सफाई कर्मचारी पुलिस लाइन में जमा हो गए। उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष CP यादव ने बताया कि मरीजों की परेशानी को देखते हुए सफाई कर्मचारियों की एम्बुलेंस चलाने की ड्यूटी लगानी पड़ रही है। सभी सफाई कर्मचारी पुलिस लाइन में उपस्थित हो गए हैं। जहां निर्देश होगा उस रूट पर सफाई कर्मचारी एम्बुलेंस को चलाएंगे। श्रीमान जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय जी के निर्देश के क्रम में 4 पहिया वाहन चलाने वाले जनपद के समस्त सफाई कर्मचारियों को पुलिस लाइन में बुलाया गया है। श्रीमान जी का निर्देश है कि
जो 108 और 102 वाहन चालक थे वो धरना पर चले गए हैं। एक हफ्ता से ये लोग धरने पर हैं और जो जिनकी फ्रेश सूची है, जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, उनकी ड्यूटी लगाई जा रही है और ड्यूटी लगाकर श्रीमान जी को प्रेषित कर दिया जाएगा और श्रीमान जी फिर पुलिस लाइन में जहां जिनकी ड्यूटी लगेगी वहां एम्बुलेंस लेकर उनकी सेवा में ये लोग कार्य करेंगे। आजमगढ़ शहर क्षेत्र की बदहाल सड़कों की मरम्मत कराने की मांग को लेकर भारत रक्षा दल ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे सामाजिक संगठन भारत रक्षा दल के जिलाध्यक्ष उमेश सिंह गुड्डू ने बताया कि आजमगढ़ हमारा मंडल मुख्यालय है। यहाँ की सड़कें इस कदर टूट गई हैं कि इसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। नगर क्षेत्र की लगभग सभी सड़कें गड्ढे में तब्दील हो गई हैं। कुछ की हालत तो बदतर हो चुकी है। बारिश में गड्ढों में पानी भर जाता है और लोग उसमें गिरकर घायल हो रहे हैं। लोगों के कपड़े खराब हो जाते हैं, इससे किसी को मतलब नहीं है। साथ ही दलाल घाट से हर्रा की चुंगी जाने वाली सड़क को सड़क कहा ही नहीं जा सकता। यह सड़क सालों से खराब है। आने जाने वाले और मोहल्ले वासी बुरी तरह परेशान हैं। लोगों ने इसके लिए आवाज़ उठाई, प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जबकि सड़क बनाना नगरपालिका और पीडब्ल्यूडी की ड्यूटी है। इनको इनकी ड्यूटी याद दिलाने के बाद भी यह नहीं सुन रहे हैं। अब पानी सड़क ही नहीं सर से ऊपर जा रहा है। सड़क का नियम का पालन न होने पर जनता पर जुर्माना लगता है, लेकिन खराब सड़कों के न बनने पर किसी की कोई जिम्मेदारी तय नहीं होती है। हम लोगों ने तय किया है कि यदि 15 दिन के अंदर सड़क नहीं बनाई गई तो हम इसके लिए जिला प्रशासन, नगरपालिका और पीडब्ल्यूडी कार्यालय के सामने तब तक निरंतर अनशन व धरना देंगे जब तक सड़क नहीं बन जाएगी। आज भारत रक्षा दल परिवार जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आया है और ये शहर की सड़कों की जो गड्ढा रास्ते पे बने हुए हैं उनसे ध्यान आकर्षित करने के लिए, चाहे वो नगर पालिका का सड़क हो या पीडब्ल्यूडी का। और आप विगत कई वर्षों से देख रहे हैं कि अपने जनपद की जो रास्ते का हाल है कितना बुरा है, कितने लोग घायल हो रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन जाग नहीं रहा है। तो उन्हीं की ध्यान आकर्षित करने के लिए आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया और 15 अगस्त तक का अल्टीमेटम हम लोगों ने दिया है कि 15 अगस्त तक रास्ते का सुधार हो जाए, नहीं तो फिर हम धरना अनशन के लिए बात करेंगे। संचारी रोग नियंत्रण व दस्तक अभियान के तहत जिले में 4060 सफाई कर्मचारी कर रहे हैं गांव में साफ सफाई। डीपीआरओ ने दी जानकारी। बता दें कि इन दिनों बारिश के मौसम में साफ सफाई के प्रति विशेष सतर्कता बरती जा रही है। शासन के निर्देश पर जिला पंचायत राज विभाग द्वारा विशेष सफाई अभियान जिले भर में चलाया जा रहा है। इसी के साथ ही इस समय संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अलावा दस्तक अभियान भी चल रहा है। डीपीआरओ लालजी दुबे ने बताया कि इस समय जिले भर में कार्यरत 4060 सफाई कर्मचारी गांव में तेजी के साथ साफ सफाई कर रहे हैं। साथ ही लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिन हैंडपंपों से पानी नहीं आ रहा है उनके मरम्मत का कार्य भी किया जा रहा है। जिन हैंडपंप से दूषित पानी निकल रहा है उस पर लाल क्रॉस का निशान लगाकर लोगों को दूषित पानी पीने से मना किया जा रहा है। गाँव में सैनिटाइजेशन भी कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में विशेष साफ सफाई रखकर हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं। संचारी रोग अभियान के साथ साथ दस्तक अभियान और कोविड-19 के नियंत्रण का भी कार्य कराए जा रहे हैं, जिसमें खास तौर से पंचायती राज विभाग, ग्राम विकास विभाग द्वारा गाँव में झाड़ियों की कटाई, रास्ते में जो जाने वाले हैं उनकी कटाई कराई जा रही है। ग्राम सभा के आपस में वर्चुअल बैठक करा करके सदस्यों के माध्यम से इसकी जागरूकता की बात की जा रही है। उथले जो हैंडपंप हैं जो जिसके पानी पीने योग्य नहीं 6 नंबर के, उनके क्रॉस का लाल निशान उस पर लगा करके उसको पानी पीने के योग्य के लिए रोका जा रहा है। अगर किसी परिस्थिति में उनका प्रयोग करना बाध्यता है तो उबाल कर ही उस पानी पीने की बात कही जा रही है, समझाया जा रहा है। इसके अलावा हैंडपंपों की मरम्मत, प्लेटफार्म टूटे फूटे हैं, सोखते गड्ढों का निर्माण कि पानी इधर उधर न बहे। इसके अलावा सामुदायिक शौचालय का निर्माण, जो लक्ष्य है कि किसी के पास शौचालय नहीं है या बाहर से लोग आते हैं तो गंदगी न फैले, और सामुदायिक शौचालयों में प्रेरित किया जा रहा है कि जो जिसके पास शौचालय नहीं है, परिवार अलग हो गया है या बढ़े हुए हैं, तो सामुदायिक शौचालय का प्रयोग करें। साथ ही गड्ढे हैं जिसमें पानी लगा हुआ है, जल जमाव भरा हुआ है, उसको खाली करना तथा एंटी लार्वा का छिड़काव। फॉगिंग के लिए हमारे जो सफाई कर्मचारी नियुक्त हैं, कुल ये 4060 कर्मचारी हैं सफाई के। ये अपने गांव में, राजस्व गांव में फॉगिंग का काम, सैनिटाइजेशन का काम पूर्ववत जैसे कोविड के समय किए, वर्तमान समय में किए हैं। ये सारे समग्र प्रयास
विभिन्न विभागों के सहयोग से मिलकर के किया जा रहा है। आजमगढ़ जिले के मेहनगर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने चुनावी रंजिश में मारपीट व छेड़खानी का लगाया आरोप, एसपी से की शिकायत। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची मेहनगर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला ने बताया कि चुनावी रंजिश को लेकर गांव के दबंग प्रवृत्ति के व्यक्ति का परिवार बीते 27 जुलाई की शाम को लाठी डंडे से लैस होकर उसके परिवार पर हमला कर दिया, मार पीट कर कई लोगों को घायल कर दिया। इस दौरान कपड़े को फाड़कर छेड़खानी भी किया गया। सारे घटनाक्रम का वीडियो भी उसके पास साक्ष्य के रूप में मौजूद है। इसकी शिकायत मुकामी थाने पर किया गया तो पुलिस ने सिर्फ मारपीट का केस दर्ज कर लिया, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं किया। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर मांग किया है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। भैया कि हमार देवर राशन लेके आवत रहना प्रधानी खातिर के वो लोग हमके जमाना की धीरवत रहना आगे से के धीरवत रहा सुलेंदर प्रधानी में वोट ना दिए गल, वही लिए हमन के जमाना की मारत हम घिसराए की। हाँ, हमार लड़का छोड़ावे गयल, मेरे लड़का के मारा लगना हम देखली, हमहू छोड़ावे गईली, हमहू के मारा लगना, हमार ब्लाउज फाड़ के वही में मरले हम। हमारी लड़की की ठाठी दे के मारत रहना। थाने पे गईली तो हमार सुनाई कुछ ना भाई। खबरों में समय है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। चेवार पश्चिम गांव में श्रावण मास में भोले शंकर का रुद्राभिषेक यज्ञ हुआ आयोजित। चेवार पश्चिम गांव में दीपक सिंह के आवास पर श्रावण मास के अवसर पर भोले शंकर का रुद्राभिषेक यज्ञ आयोजित किया गया। इस अवसर पर कोरोना से मुक्ति आदि की भी ईश्वर से प्रार्थना की गई। आज बृहस्पतिवार को आयोजित इस कार्यक्रम के उपरांत प्रसाद वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। समस्त कार्यक्रम चंद्रभूषण के द्वारा संपन्न कराया गया। इस अवसर पर मान बहादुर सिंह, अनिल सिंह, दीपक सिंह, मोनू सिंह, सदानंद सिंह, परमहंस सिंह, रामाधार गुप्ता, नगीना सिंह, सुनील सिंह इत्यादि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। मोहम्मदपुर ब्लॉक सभागार में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य तथा जिला पंचायत सदस्यों का स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आरंभ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण करके किया गया। इस दौरान उपस्थित क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और जिला पंचायत सदस्यों को लालगंज भाजपा के जिला अध्यक्ष ऋषिकांत राय, विजय विश्वकर्मा, ब्लॉक प्रमुख मोहम्मदपुर, जिला महामंत्री सीता चौहान ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान ऋषिकांत राय ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सपना जो सबको साथ लेकर चलने का था, वो आज पूर्ण रूप से सफल हो रहा है। इस अवसर पर तमाम योजनाएं जनता तक पहुंचने आदि समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इसी क्रम में जिला महामंत्री सीता चौहान, ब्लॉक प्रमुख विजय विश्वकर्मा ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। आज गुरुवार को आयोजित इस कार्यक्रम में आवक जिला पंचायत सदस्य इंद्रेश यादव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य अरुण विश्वकर्मा, अवधेश चौहान, प्रधान अरविंद यादव, विजयी सरोज, लालजी सिंह, जियालाल, उग्रसेन, मंतोष यादव समेत सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। जो हमारे सम्मानित जी के प्रधानगण और सम्मानित पंचायत सदस्यगण जीते हैं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया जाए। वो बैरीडीह में सपा ने सम्मेलन आयोजित करके विधानसभा चुनाव का फूंका बिगुल, कहा पूंजीपतियों की सरकार जाने का आ गया है समय। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां जनता से संवाद में जुट चुकी हैं ताकि चुनावी वैतरणी पार हो सके। इसी क्रम में बैरीडीह में सपा ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए बैरीडीह प्राइमरी स्कूल प्रांगण में आज गुरुवार को एक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने अखिलेश यादव को 2022 में मुख्यमंत्री बनाने की हुंकार भरी। बैरीडीह सेक्टर प्रभारी नदीम अहमद ने कार्यक्रम का संचालन और मोहम्मद ताहिर ने समापन किया। मुख्य वक्ताओं में पूर्व विधायक बेचई सरोज ने इस अवसर पर सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, यह सरकार गरीबों, मजलूमों और अन्नदाता किसानों का लगातार शोषण कर रही है। उन्होंने कहा, आज उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी चरम पर है, लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, महिलाओं के सम्मान का नारा देने वाली सरकार में बैठे लोग महिलाओं का उत्पीड़न कर रहे हैं।
उन्होंने कहा अब इस सरकार के जाने का समय आ गया है। आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि पार्टी के कार्यकर्ता अभी से जन जन तक पहुंचकर लोगों को जागरूक करने का कार्य शुरू कर दें। इस अवसर पर कई लोगों ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण की। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष राजनारायण यादव, नदीम अहमद, सहीम अहमद, मोहम्मद ताहिर, वसीम अहमद, फहीम अहमद, मामून रशीद, गुड्डू, कयामुद्दीन, शाह आलम, चुन्नू प्रधान, अतीक अहमद, अजीम अहमद, तारिक सिकंदर, हरीश चंद्र यादव, अभिषेक सिंह, उस्मान मुबशिर, तनवीर अहमद, अरमान अहमद सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। और सारे लोग कह रहे हैं हमारे सब अपने भेदभाव मिटाकर हमको अखिलेश यादव जी को सरकार बनाना है। और चट्टी चौराहे पे आज आवाज गांव में चलिए सारे लोग कह रहे हैं, जितने गरीब तबके के लोग हैं, दूसरे जो बैकवर्ड के लोग हैं। जेहतमंदपुर गांव में स्वच्छता अभियान के तहत जगह जगह चलाया गया सफाई अभियान। लालगंज विकासखंड क्षेत्र के जेहतमंदपुर गांव में संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए ग्राम प्रधान मंसूर अहमद ने बड़ा कदम उठाते हुए गांव में वृहद स्तर पर सफाई अभियान चलाया। आज गुरुवार को ग्राम प्रधान की देखरेख में गांव में संपूर्ण स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसके चलते गांव में जगह जगह लगे कूड़े के ढेर को जेसीबी द्वारा हटवा दिया गया। ग्राम प्रधान ने बताया कि बरसात होने वाली है, ऐसे में कूड़े के ढेर अगर जगह जगह पड़े ही रहे तो कई तरह के संक्रामक रोग फैलने का खतरा बना रहेगा। इसके चलते संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए यह अभियान चलाया गया ताकि बरसात से पहले गाँव को साफ किया जा सके। उन्होंने कहा कि संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए उपरोक्त अभियान चलाया गया ताकि बरसात से पहले गांव को साफ किया जा सके और हमारी ग्राम सभा के लोग पूरी तरह स्वस्थ रह सकें। इसके साथ ही हमारा गांव स्वच्छ रहे। उन्होंने कहा कि साफ सफाई के लिए गांव के लोगों को लगातार जागरूक भी किया जा रहा है।